स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे वन्दारुमन्दारं वृन्दावन विनोदितं वृन्दावन कलानाथं पुरुषोत्तमं च अद्भुतं गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे। जय श्री राम, जय श्री राधे। आइए पुरुषोत्तम मास महात्म के सप्तम दिवस की कथा में हम सब मिलकर प्रवेश करें। सूत जी कहने लगे कि श्री पुरुषोत्तम भगवान बोले कि हे विष्णु, आपने यह उचित किया कि मलमास को मेरे पास ले आए। इससे आपकी इस लोक में कीर्ति बढ़ेगी। जिस प्राणी को आपने अंगीकार किया है उसे मैंने भी अंगीकार कर लिया और अब मैं इसको अपने समान ही श्रेष्ठ कर दूंगा। मेरे सभी गुण, कीर्ति, अनुभव, 6 ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान देने की शक्ति और आदि के कारण मैं जो प्रसिद्ध पुरुषोत्तम कहलाता हूं, उसी के नाम से आज से यह मास भी प्रसिद्ध होगा। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। और तब कहने लगे भगवान श्री कृष्ण कि मैंने इसे अपने गुणों से संपन्न कर दिया है। हे मधुसूदन, इसका स्वामी भी मैं स्वयं बन जाता हूं। इसलिए पुरुषोत्तम मास के जो स्वामी हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। मेरी समानता पाने के कारण यह मासों का अधिपति हो जाएगा। यह मास जगत का पूज्य वंदनीय होगा। इसके पूजने से संसार में सब प्राणी दुख दारिद्र्य से मुक्त हो जाएंगे। जो सकाम हैं उनकी सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। जो व्यक्ति अधिक मास की पूजा करेगा वह समस्त कर्मों से मुक्ति करके निसंदेह मुझे प्राप्त होगा। पुरुषोत्तम मास अब बिना किसी परिश्रम के, कष्ट के मेरे पद को पा गया है। इसको पूजने वाले सब व्यक्ति भी केवल 1 मास के व्रत पूजन से और बिना कष्ट के जरा और मृत्यु से रहित होकर इस मेरे पद को प्राप्त करेंगे। चतुर्मासिक यज्ञ करके स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वहां के भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। किंतु विधि और श्रद्धा पूर्वक जो पुरुषोत्तम मास को पूज लेता है वो अपने परिवार सहित निश्चय ही मुझे प्राप्त करेगा। मुझको प्राप्त करके जन्म, मृत्यु आदि व्याधि जरा सबसे मुक्त होकर वह इस संसार में जन्म नहीं लेगा। मेरे परम धाम को जो वेद धाम बतलाते हैं, जहाँ से फिर आना नहीं होता और जहाँ केवल सत्य ही सत्य है,
और जो इस मास का स्वामी मैं हूं और मैंने इसे प्रतिष्ठित किया है और मेरा ही पुरुषोत्तम नाम भी इसको प्राप्त हुआ है। हे विष्णु, भक्तों की पूजा मुझे प्रिय है और मैं अपने भक्तजनों की कामनाएं की पूर्ति करने में देरी नहीं करता, क्योंकि इस मास के भक्त मुझे और भी अधिक प्रिय होंगे। जो इस मास को पूजेंगे तो मैं उनकी कामनाएं और जल्दी पूर्ण करूंगा। जो महाज्ञान में घिरे व्यक्ति हैं, जो जपदान नहीं करते, सत्कर्म नहीं करते, देव विप्र तीर्थों से शत्रुता करते हैं, दुराचारी, भोग्यजीवी, दुष्ट व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकते, चिर दुखी रहेंगे। वे दुष्ट दुर्भागी होकर जन्म लेते रहेंगे इस नश्वर संसार में और बार बार जन्म लेकर दुख पाएंगे। और जो मूर्ख जीव अधिक मास की उपेक्षा करेंगे, इसमें धार्मिक कार्य संपन्न नहीं करेंगे, वो नरक में जाएंगे। ध्यान रखिए, इस महीने में धार्मिक अनुष्ठान कार्य अवश्य ही करना चाहिए। बस अपने नैमित्तिक स्वार्थपरक या कोई कामना पूर्ति वाला कोई भी काम नहीं करना है। केवल भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई भी धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं। इसीलिए इस मास में श्रीमद् भागवत कथा सबसे उत्तम बताई गई है, सर्वोत्तम बताई गई है। और 1000 गुना श्रीमद् भागवत कथा का फल इसमें भगवान की कथा का या विष्णु पुराण या श्रीमद् भागवत या श्री राम कथा आदि जो भी भगवान की पुरुषोत्तम की कथाएं उनको करना चाहिए। और 3 वर्ष पश्चात आने वाले इस अधिक मास का आचरण में आने पर जो धार्मिक आचरणों को नहीं करेंगे वो कुंभी पाक नामक नरक में जाएंगे। इस संसार में जन्म लेकर पुत्र पौत्री स्त्री आदि के महान दुख रूप दावानल में पड़कर जलेंगे। जो इस पुरुषोत्तम मास में मेरी भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करेगा वह संपत्ति सुख भोगता व अंत में मेरे इस गोलोक धाम को प्राप्त करेगा। हे रमापति, इस मास के विषय में आप चिंता न करें और बैकुंठ लोक को पधारें और इसको अपने साथ ले जाएं। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार विष्णु भगवान श्री कृष्ण के मधुर वचनों को सुनकर अधिक मास को अपने साथ ले गए और गरुड़ पर विराजमान होकर बैकुंठ में पधारे। श्री वृहद नारदी पुरुषोत्तम मास महात्म 7वां अध्याय संपूर्णम। शेष कथा कल की कथा में होगी, कल की कथा प्रसंग में होगी। सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे।